लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भजनलाल सरकार से पूछा है कि क्या साबरमती रिवर फ्रंट से बेहतर होना ही चंबल रिवर फ्रंट का गुनाह है। सोशल मीडिया पर अपने इंतजार शास्त्र की 18वीं कड़ी में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय 1442 करोड़ रुपए की लागत से कोटा में बनाए गए इस प्रोजेक्ट में 26 भव्य घाट, दुनिया की सबसे बड़ी घंटी और आकर्षक सुविधाएं हैं। लेकिन भाजपा सरकार राजनीतिक द्वेष में इसे उपेक्षित कर रही है और हड़ौती में पर्यटन केंद्र बनाने की संभावना को नजरअंदाज कर रही है। ऐसी क्या मजबूरी है? महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से अपने उम्मीदवार आकाश विश्वनाथ मौर्य का नाम वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला ने बताया है कि पार्टी की राज्य इकाई को उम्मीदवार का नामांकन वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेंगे। इसके बाद सुनेत्रा पवार के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता आसान हो जाएगा। इससे पहले एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस से सुनेत्रा पवार के खिलाफ चुनाव से हटने का आग्रह किया था। यहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार की विमान हादसे में मौत के कारण उपचुनाव हो रहा है। उनकी पत्नी सुनेत्र पवार को इस सीट पर राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है। ईरान ने युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट के बीच भारतीय तेल वाहक जहाज ग्रीन आशा मुंबई पहुंच गया है। ग्रीन आशा जहाज 15,000 टन एलपीजी लेकर आया है। भारत का ये जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर मुंबई पहुंचा है। बता दें कि ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। हॉर्मुज स्टेट को भी खोलने का ऐलान ईरान की ओर से कर दिया गया है। ऐसे में कई और जहाज भी इस रास्ते से भारत आ सकते हैं। मुंबई के गोरेगांव के संतोष नगर में मरियम्मा जुलूस को लेकर हुए विवाद के बाद तनाव फैल गया है। वहां पुलिस द्वारा एक नाबालिग को पीटने से लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस ने इलाके से 11 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे कथित तौर पर नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इलाके का दौरा कर घायल लड़के से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस द्वारा नाबालिग की पिटाई का तरीका बेहद चिंताजनक है। गुजरात के कच्छ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित सरदार पोस्ट पर आज सूर्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बल के वरिष्ठ अधिकारी और जवान गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैंड प्रस्तुति के माध्यम से उन्हें नमन किया गया। शौर्य दिवस हर वर्ष 9 अप्रैल को 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शित असाधारण साहस और वीरता की स्मृति में मनाया जाता है। गोवा के सबसे घातक अग्निकांड के प्रमुख आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा जाली दस्तावेजों के मामले में जमानत मिलने पर जेल से रिहा हो गए। वे 3 महीने से अधिक समय जेल में रहे। लूथरा बंधु बिर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक हैं, जहां भीषण आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी। मापुसा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत ने दोनों आरोपियों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। पणजी में आज प्रथम राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह शामिल हुए। सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री सावंत ने कहा, सम्मेलन में 2 दिनों तक अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति की बात करते हैं और मुझे लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए यह आयोजन बहुत लाभकारी होगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील के तयोधा गांव में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान एक ऐसी खोज हुई है जो मध्यकालीन भारत के आर्थिक और धार्मिक इतिहास को नई दिशा दे सकती है। यहाँ खुदाई के दौरान न केवल तांबे के प्राचीन सिक्के मिले हैं, बल्कि एक भव्य मंदिर के अवशेष भी बरामद हुए हैं, जिनके 1000 साल से भी अधिक पुराने होने का अनुमान है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।